मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती आई है और देश की जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। वहीं एमपी के नेताओं ने यूसीसी का स्वागत करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने सरकार पर निशाना साधा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी सर मेरे साथ हैं। सर, यूसीसी बिल सदन में पास हुआ है, हालांकि कांग्रेस जमकर हंगामा कर रही है। कांग्रेस को हंगामा करने का कोई राइट नहीं है। कांग्रेस ने ना विरोध किया है, बीच का रास्ता अपनाया है। अगर उन्हें विरोध करना था तो वॉकआउट करके बाहर आ जाते। उनमें ही फूट थी। कुछ लोग चाहते थे पक्ष करें, कुछ चाहते विपक्ष करें। खास करके उनके विधायक चाहते थे पक्ष करें, उनको जोड़ा नहीं गया है। तो ये कांग्रेस के विरोध में ही जाएगा, ये जो उन्हें आज किया है। एक अलग सर जय श्री राम के नारे भी लगे मुख्यमंत्री जी। अच्छा है ना, मुख्यमंत्री पूरे फॉर्म में थे और जय श्री राम के नारे हम लोगों के साथ लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर उनसे बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश से स्वदेश। इंदर सिंह परमार जी मेरे साथ हैं। सर, यूसीसी बिल सदन में पेश हो गया है और कांग्रेस ने इसका यूसीसी बिल सदन में पास हो गया है। अब ये कानून का रूप ले लेगा और कांग्रेस जो विरोध कर रही थी उनकी एक और पाकिस्तान भारत में बनाने की प्रतिनिधियों ने बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस के षड्यंत्र को समाप्त कर दिया है। आरिफ मसूद को आगे कर रहे हैं सर, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, कांग्रेस जानबूझ करके उसको हिंदू मुस्लिम कर रही है। इस देश के सभी लोगों के लिए सभी प्रकार के समान रूप से कानून होना चाहिए। विवाह के कानून समान होना चाहिए, संपत्ति बंटवारे के विवाह कानून समान होना चाहिए। कांग्रेस ने जानबूझ करके, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया है, लेकिन उसकी ओर ना करते हुए धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बनाए थे। आज मध्य प्रदेश ने उनको समाप्त करते हुए एक कानून बना दिया है। आखिरी सवाल, कोर्ट जाने की बात जो है कांग्रेस की तरफ से हो रही है। भारत के संविधान के अनुसार मध्य प्रदेश की विधानसभा ने बिल पास किया है। कोर्ट जाने का सबको अधिकार है। कोर्ट भी संविधान के अनुसार ही फैसला देते हैं और 4 राज्य में पहले बिल पास हो चुका है, पहले लागू हो चुका है। ये 5वां राज्य मध्य प्रदेश है। क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी मेरे साथ हैं। दीदी, कैसे देख रही हैं आप, क्योंकि इस बिल को लेकर जो है लगातार तैयारी की गई, खास तौर पर महिलाओं से सुझाव लिए गए और उसके बाद इस बिल को जो है आज सदन में पास हुआ है। ये बिल जब हम यूसीसी बिल की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं को अधिकार की बात कर रहे हैं। यूसीसी कानून महिलाओं के हित में है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन होगा। शादी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो शादी मानी नहीं जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में भी अब आप रहना चाहते हैं तो उसका भी बाकायदे रजिस्टर्ड कराइए और आप रहिए। और उस रजिस्ट्रेशन से एक फ़ायदा ये होगा कि जो बेटियां हमारी इस रिलेशनशिप में रहती थीं और अगर उनको छोड़ दिया जाता था तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती थीं, तो उनको भी बाकायदे इस यूसीसी कानून के माध्यम से होने वाले बच्चों का उस महिला को भी संरक्षण मिला है। तो ये कुल मिलाकर के महिलाओं के अधिकार का बिल है। महिलाओं को अधिकार दिया गया है, होने वाले बच्चों के अधिकार का बिल है। अधिकार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से सदन में जो तस्वीर आई, लगातार शरिया कानून के विरोध में इसको बता रही थी, और अगर हम बात करें तो कांग्रेस तो कोर्ट में जाने की बात भी कर रही, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पता नहीं क्यों विजनरी नहीं है या चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहती। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब भी कोई अच्छे काम करने जाती है, अच्छे बिल लाती हैं, तो उसमें उनका विरोध प्रदर्शन अनिवार्य होता है। महिलाएं जो है आज भी इनकी इच्छा है कि घर के अंदर रहें और महिलाओं के साथ जो भेदभाव का, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है वो होता रहे, ये इनकी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़ी होगी और कभी भी नहीं चाहेगी महिलाएं कभी आर्थिक रूप से मजबूत होकर के और नेतृत्व करने की क्षमता उनमें निखर करके आकर के और वो आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी बात करने के लिए। जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये बिल ऐतिहासिक बिल है और नारियों को सशक्त करने वाला बिल है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा नारी विरोधी रही है और यही कारण है कि यूसीसी का कांग्रेस विरोध कर रही है।
भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। महिलाओं ने समर्थन किया। मुस्लिमी तो हम कब विरोध कर रहे हैं उसका? हमने कब विरोध किया? हम ये कह रहे हैं कि उस कानून में जो खामियां हैं, जैसे ये खामियां देखो, सुनिए, ये खामी नहीं है। समान नागरिक समान हो गया नहीं? अब कुछ नहीं। तो क्या कल अब्दुल्ला घोड़े पे बैठ कर निकलेगा एक दूसरे हिंदू का, तो ये रोकेगा नहीं? या इस रास्ते पे निकलेगा, रोकेगा नहीं? नहीं, एक बात, समान नागरिक, संविधान की भावना को क्रॉस नहीं करना चाहिए कोई भी कानून बने। इधर तो समान नागरिक हो गए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कौन देखा? शेड्यूल कास्ट के लोग तो अभी एक महिला अभी कल रो रही थी कि हमें वो सीओ कुर्सी पर ही नहीं बैठने देता है। ओके, मैंने कि तू कौन है कि हम हिंदू, और वो कौन है कि वो हिंदू। ये कौन करेगा? ये समान नागरिकता में नहीं आएगा क्या? नहीं, इसको बाहर करके रखेंगे हम। रोड पे नहीं चलने देते, हैंडपंप में पानी नहीं भरने देते, ये समान नागरिकता के बाहर रखेंगे इसको भी तो अंदर रखेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।